दोस्तों आज हम बात करते हैं आर्टिफिशियल हार्ट के बारे में, क्योंकि मेरे हिसाब से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए। स्पेशली ऐसे लोग जो अपनी हार्ट की कंडीशन को लेके निराश हो चुके हैं, हार्ट फेल्योर के पेशेंट हैं जिनकी पंपिंग कैपेसिटी बहुत कम हो चुकी है। जैसे मेरे ही बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनके हार्ट की पंपिंग 20-30% हो चुकी है और वो काफ़ी निराश फील करते हैं कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, अब हम आगे जाके करेंगे क्या। तो टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से ग्रो कर रही है कि ऐसे न्यूज़ आ रही हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस वर्ल्ड वाइड देखने को मिल रहे हैं कि आर्टिफिशियल हार्ट लगा के लोग काफ़ी दिनों तक अपनी लाइफ को अच्छी क्वालिटी के साथ जी पा रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बता दूं, चीन की वुहान सिटी में एक 7 साल की बच्ची में 45 ग्राम पे, यानी बहुत ही छोटा सा मिनिएचर आर्टिफिशियल हार्ट इम्प्लांट किया गया, जिसका साइज 2.9 सेंटीमीटर, जो कि बहुत छोटा साइज़ होता है, उसको इम्प्लांट किया गया क्योंकि उसका हार्ट फेल हो चुका था और उस इम्प्लांटेशन के बाद उसकी जान बचाई जा सकी। तो सोचो कितनी इम्पॉर्टेंट एक तरह से लाइफ सेविंग डिवाइस है जो कि छोटे बच्चों की भी जान बचा रही है। इसी तरह से एक रिसेंट की न्यूज़ है, एक ऑस्ट्रेलिया का 40 ईयर का एक पर्सन था जिसका हार्ट पूरी तरह से फेल हो चुका था। उसमें एक कंपनी है विवाकोर आर्टिफिशियल हार्ट, तो उसने उस मशीन को, आर्टिफिशियल हार्ट को उसमें इम्प्लांट किया गया और वो 100 डेज तक प्रॉपरली फंक्शन करता गया। इवन उसको उस फंक्शनिंग हार्ट के साथ डिस्चार्ज भी कर दिया गया और अभी रिसेंट में ही मार्च में उसको एक नेचुरल हार्ट जो है उसको एज ए डोनर उसको मिल गया और अभी वो प्रॉपर लाइफ जी पा रहा है। इसी तरह से कुछ न्यूज़ फ्रांस और जर्मनी की है, जिसमें एक कंपनी है कारमेट करके, उन्होंने भी एक आर्टिफिशियल हार्ट बनाया है जो कि दावा करती है कि किसी का अगर हार्ट फेल हो गया है और डाइंग पेशेंट है, उसमें उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी करीब 6 मंथ तक वो इम्प्रूव कर सकता है। तो दोस्तों लाइफ के केस में अगर देखा जाए तो एक एक मिनट इंपॉर्टेंट होता है, तो 6 मंथ का अगर टाइम कोई भी डिवाइस दे पा रही है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये आर्टिफिशियल हार्ट की टेक्नोलॉजी लगातार ग्रो करती जा रही है और आर्टिफिशियल हार्ट में देखा जाए तो जो रिसेंट में ट्राइड एंड टेस्टेड आर्टिफिशियल हार्ट जो कि FDA अप्रूव्ड है वो है हार्टमेट 3। ये एक विशेष टेक्नोलॉजी पे काम करती है जिसको हम मैग्नेटिक लेविटेशन बोलते हैं। मैग्नेटिक लेविटेशन का मतलब है जो मोटर जो है वो जो मूव करता है वो उसका बाहर का केस है उससे पूरी तरह से फ्रीली मूव करता है, वो अंदर के उसके जो मूवमेंट है वो बाहर के केस से बेसिकली टच भी नहीं करता, क्योंकि वो मैग्नेटिक लेविटेशन होता है। इसकी वजह से क्या होता है, उसमें वियर एंड टियर नहीं होता है, जल्दी ख़राब नहीं होता है, काफ़ी स्टडी डिवाइस होती है, लंबे समय तक चलती है, बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी होती है। उसमें कुछ खतरे इन्फेक्शन के, थ्रोम्बोसिस के यानी थक्का बनने के रहते हैं, फिर भी उसमें लगातार इम्प्रूवमेंट चल रहा है। और ये डिवाइस ऐसे पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी है जिनका हार्ट फेल हो चुका है और उनको डोनर हार्ट अभी तक नहीं मिला है। तो एक तरह से एक टाइम प्रोवाइड करता है ऐसे पेशेंट को कि वो एल्वाइड या आर्टिफिशियल हार्ट लगा के कुछ समय तक अपना जीवन प्रॉपरली काट सकता है, जिसके बाद उसको हो सकता है कि डोनर हार्ट मिल जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को डोनर हार्ट मिलने की पॉसिबिलिटी ही नहीं रहती है या उनका शरीर ऐसा नहीं होता है मल्टीपल डिसीज कारण जो कि डोनर हार्ट को एक्सेप्ट कर पाए, तो उनको एज ए डेस्टिनेशन थेरेपी भी ये वर्क करता है, यानी आर्टिफिशियल हार्ट के सहारे ही वो अपनी लाइफ को 8 से 10 साल तक प्रॉपरली काट पाते हैं। तो एक तरह से रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल हार्ट। और मेरे समझ से टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से ग्रो कर रही है, तो ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर जो ये आर्टिफिशियल हार्ट है वो डोनर हार्ट से भी बेहतर हो सकता है साबित हो, या डोनर हार्ट को पूरी तरह से रिप्लेस ही कर दे। तो वो टाइम जो है एक तरह से एक चमत्कारी दिन होगा जिसमें ये टेक्नोलॉजी आएगी, जिसमें कि हार्ट फेल्योर पेशेंट जो है ऐसी डिवाइस लगा के अपनी लाइफ को एक प्रॉपर क्वालिटी के साथ जी पाएंगे। तो दोस्तों आज का जो टाइम है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, टेक्नोलॉजी का टाइम है। तो हार्ट फेल्योर के पेशेंट होपलेस ना हो, उनके पास ऐसे आर्टिफिशियल हार्ट के ऑप्शंस आते जा रहे हैं। अगर आपको डोनर हार्ट नहीं भी मिलता तो आप आर्टिफिशियल हार्ट में जा सकते हैं। बस प्रॉब्लम यही है कि ये कॉस्टली बहुत ज़्यादा है। तो जिस तरह से टेक्नोलॉजी की ग्रोथ होती है तो धीरे धीरे जो है उसका जो अमाउंट है जो डिवाइस का वो धीरे धीरे करके कम होता जाता है। तो फ्यूचर में हमें लगता है कि जिस तरह से पहले मोबाइल फ़ोन का आविष्कार हुआ था, पहले बहुत बड़े साइज़ के होते थे और बहुत महंगे होते थे और धीरे धीरे करके उनकी कॉस्ट 5 से 10 हज़ार में आ गई है। उसी तरह से एलवेट डिवाइस जो है
वो पहले बहुत महंगे थे, अब धीरे धीरे उनकी कॉस्ट भी कम होती जा रही है। तो इस तरह से हार्ट फेल्योर के पेशेंट्स के लिए एक वरदान साबित होगी और बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। और मुझे लगा कि आप लोगों को ये जानना चाहिए, स्पेशली हार्ट फेल्योर के पेशेंट, जिससे कि उनके जीवन में एक होप की नई किरण जगे और उनको भी ये पता चले टेक्नोलॉजी के बारे में, जिससे ये टेक्नोलॉजी को ऑप्ट करके अपनी लाइफ को प्रॉपरली जी पाएँ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के यूज़फुल इन्फॉर्मेशंस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट में हमें बताएं कि और क्या जानकारी आपको चाहिए और कौन से टॉपिक्स पे आप वीडियो चाहते हैं, जिससे हमें भी आइडिया लगे कि हम और कौन से टॉपिक्स पे हमें नेक्स्ट में वीडियोज़ बनाने। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।